बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज का व्लॉग जो है ना ये बड़ा मज़े का है। और बड़ा मज़े का क्यों है? क्योंकि ये समझे 4 से 5 दिन का व्लॉग है, पूरे वीक का ही व्लॉग समझ लें। तो उसको मैंने एक वीडियो के अंदर जो है वो कंबाइन कर दिया है। घर में आपको पता है गेस्ट आए हों, बच्चों की छुट्टियाँ हों, तो रूटीन जो है ना वो बहुत सारी चेंज हुई होती है। तो बस यही कुछ चल रहा था। आज मैंने सोचा कि चलो अपने मेहमानों को आलू के मज़ेदार किस्म के खिलाती हैं पराठे। और बड़ा अरसा हो गया था मैंने ना आलू के पराठे नहीं बनाए थे। और आलू के पराठे तो आपको पता है छोटे बड़े बच्चे सबके बहुत फेवरेट होते हैं। सो मैंने यहाँ पे ना अनियन लेके उसको बारीक बारीक चॉप किया, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा पुदीना उसको भी लेके बारीक सा चॉप करके रख लिया। आलू जो है मैंने इनको रात को ही बॉईल कर लिया था। जब भी मैंने आलू के पराठे वगैरह बनाने होते हैं ना तो मैं पहले रात को ही आटा गूंद के तैयारी करके जो है ना फिर सोती हूँ। बस एक तरफ जो है ना मैंने चाय रख दी, गर्मा गर्म चाय, कि वो आराम सुकून से जो है ना पकेगी। और इतने में मैंने बाकी मिक्सचर रेडी कर लिया। प्याज़ों को मैंने मैश कर लिया था और उसके अंदर जो है ना मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही थी। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने बचा दी कि बच्चों के बनाने के बाद ऐड कर लेंगे। भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी दादर मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब चीज़ें ऐड करके मिक्सर को मैंने रेडी कर लिया था। और उसके बाद जी मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए पराठे। आपको पता है गर्मा गर्म आलू के पराठे हों, गोभी के पराठे हों, ये सब चीज़ें ना हमारी ट्रेडिशनल सी चीज़ें हैं जो कभी कभार तो बहुत ही मज़ा देती हैं। अच्छा, मैं हमेशा से क्या करती हूँ, कुछ लोग तो 2 रोटियाँ बेल के बनाते हैं, मैं 1 रोटी ही बेल के बनाती हूँ। इस तरह क्या होता है कि किनारों तक अच्छी तरह सारा मिक्सचर चला जाता है। रोटी को मीडियम साइज का बेल के उसके अंदर मैं वो पेस्ट ऐड करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बटर ऐड करती हूँ और साइडों से पकड़ के जिस तरह कचौरी फोल्ड करते हैं ना उस तरह से फोल्ड करके उसका मुंह सा बना के उसको बंद करके अच्छी तरह प्रेस करके उसके बाद मैं इसको बेलती हूँ। तो यकीन करें सारा मिक्सचर फुल किनारों तक होता है। वरना आपको पता है अगर 2 रोटियां बना के हम बना रहे होते हैं समटाइम पेस्ट किनारों में नहीं जाता है। इस तरह से आप पराठे ट्राई करें, देखिएगा आपके पराठों में बहुत एक टेस्ट आ जाता है। और जो भी बच्चे बड़े किनारे छोड़ देते हैं ना वो किनारे भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बस जल्दी जल्दी से बना रही थी यहाँ पे मैं पराठे। और मेरी बेटी जो है वो बाहर जो है वो टेबल पे सारी बर्तन वगैरह जो है वो सेट कर रही थी। और मैं कहती हूँ आलू के पराठों के साथ जो है ना वो मज़ेदार किस्म का अचार हो तो बहुत मज़े का लगता है। नवीद के कज़न जब सो के उठे ना तो उन्होंने कहा साथ 1-2 सादा पराठा भी बनाए। आपने जो बनाई है भिंडी वो बहुत मज़े की है, मैं जो है ना भिंडी के साथ भी इंजॉय करूँगा। सो मैंने 2-3 पराठे सादे बना लिए, बाकी जो है वो मैंने आलू वाले बना लिए। मैं तो पराठा बहुत कम खाती हूँ, 2-4 महीनों में शायद कोई 1 आधा पराठा मैं खाती हूँ। लेकिन कभी आलू का गोभी का पराठा हो या मूली के पराठे हो ना तो फिर बहुत दिल करता है। चाय जो है ना उसको मैंने केटल में डाल के रख दिया कि जिसको जितनी चाय चाहिए होगी ना वो ले लेगा। अभी ये वाले जो वीक चल रहे हैं ना ये बच्चों का खाना इतना कम हो गया है कि ये 2 टाइम जस्ट मील ले रहे हैं। एक दिन को 11 बजे के करीब ये नाश्ता कर रहे होते हैं बच्चे, उसके बाद शाम को 5-6 बजे और बस। वरना आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर दिन को भी उनको भूख लगी होती है अच्छी खासी, 5 बजे आने के बाद रात को भी हल्का फुल्का खाते हैं। लेकिन आजकल जो है ना बस ये 2 टाइम्स खा रहे हैं। इसलिए मेरे घर में आपको भी ब्रेड नज़र नहीं आ रही। काफ़ी दिन हुए हैं कि मैं ब्रेड तो लेके ही नहीं आई। मुझे फिर ये होता है कि अगर बच्चे 11-11:30 बजे नाश्ता करें तो बच्चे पराठे जो है ना वही खाएँ। अच्छा, उसके बाद ना मुझे जाना था नताशा के साथ डेंटिस्ट के पास। और हुरैन मैडम जो है वो घर थी। ये जुम्मे वाले दिन का व्लॉग था। और वी जो है ना वो फाइक रमीज़ और जो उनके कज़न आए हुए थे उनके साथ चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए। तो मुझे था कि हुरैन को मैं जाते जाते नवीद के पास छोड़ दूँगी। सो हुरैन को यहाँ मस्जिद में फटाफट नवीद के पास छोड़ा। उसके बाद मैं और नताशा जो है वो डेंटिस्ट के पास आ गए। नताशा को ना आपको पता ही है ब्रेसेस लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम से ना उसने दांत जो है वो क्लीन नहीं करवाए हुए थे और ना ही उसको आसपास कहीं अपॉइंटमेंट मिल रही थी। सो आज के दिन की उसको अपॉइंटमेंट मिली हुई थी तो उसने पहले कहा मामा कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं हम बस जल्दी से होके आ जाते हैं। सो हम लोग गए चाहिए और फटाफट से हम लोग फ्री होके घर वापस आ गए। शुक्र है कि हम लोग एंड टाइम पे पहुंच के, रश बिल्कुल भी नहीं था और फ़ौरन जो है ना हमारी बारी आ गई। यहाँ पे आजकल चल रही हैं वकांस, सब लोग जो है ना हॉलीडेज़ मनाने इधर उधर मुल्कों में निकले हुए हैं, दूसरे सिटीज़ में गए हुए हैं।
सो कहीं पे भी आप जाए ना, आपको बड़ी आसानी से आपकी बड़ी जल्दी बारी आ जाती है। वापसी आते आते हमने ये घर देखा और नताशा मुझे कहती मामा कितना प्यारा घर है, साथ ही साथ इसके लेक भी देखें, बिल्कुल घर के साथ ही है। लेकिन मैं उसे कह रही थी कि देखो छोटे बच्चों वगैरह के लिए घर इतना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो मुझे तो इस तरह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसा घर जो है ना फैमिली के लिए। बस हम माँ बेटी बातें करते करते जो है ना बस यहाँ से गुजर रहे थे और मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो चल रही थी, बारिश वाला मौसम बना हुआ था। फिर ये था जी नेक्स्ट डे, सैटरडे वाला दिन। और सैटरडे वाले दिन जो है ना सुबह सुबह मैं उठ के आई मार्चे पे जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर से सब्ज़ी फ्रूट जो है ना ये सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे था कि चलो सैटरडे वाले दिन मार्चे से ले लेंगे। मार्केट में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है वेजिटेबल, कोई भी आप लेने चले जाएं तो मार्चे के मुकाबले में बहुत फ़र्क होता है। सो मेरी हमेशा प्रायोरिटी यही होती है कि मैं मार्चे से लूँ, मार्केट से नहीं लूँ। बस यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लिया, साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ली और शलजम जो है ना वो मैंने लिए। साथ ये जो छोटे वाले होते हैं आलू बुखारे, ये बहुत मज़े के होते हैं, साथ मैंने वो भी थोड़े से लिए। और बस मैं सिर्फ 3-4 दिन की जो है ना वो सब्ज़ी लेके आती हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रिज जो है ना वो भी मेरा छोटा है, तो इतना ज़्यादा स्टोर करने का भी फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी प्रेफर यही होती है कि वीक में बेशक 2 दफ़ा बंदा चला जाए, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी फ्रूट जो है ना बस वो बंदा लेके आए। वापसी पे ना नताशा को मैंने कहा कि ना ले लेते हैं भगत, क्योंकि जल्दी जल्दी बस जाके मैंने सालन बनाना था। रमीज़ अभी मुझे एक स्टोरी सुना रहा था और इसने मुझे जो स्टोरी सुनाई है उसकी ट्रांसलेशन वो आपको बताता है फर्स्ट पैसेज की। Le petit ogre veut voir le monde. ये छोटा मॉन्स्टर दुनिया को देखना चाहता है। Il était une fois un petit ogre qui rêvait de voir le monde. एक मॉन्स्टर था जो दुनिया को देखना चाहता था। बाकी सिर्फ उर्दू में बताओ जल्दी से। फिर क्या हुआ? ऐसे नहीं होता। Mais le petit ogre n'avait jamais quitté sa maison car ses parents ne pensaient qu'à manger, digérer et remanger en regardant la télévision. ये है इसके पेरेंट्स। ये कभी नहीं बाहर गया अपने पेरेंट्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसके क्या पेरेंट्स क्या करते हैं कि बस खाना खाते हैं और खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं और सोते हैं और बच्चों को घुमाने नहीं लेके जाते हैं। बस आज तक वो छोटा मास्टर कभी नहीं गया घर से, कभी नहीं निकला। और ये जो इनके पेरेंट्स हैं वो खाना खा के प्लेटें फर्श पे फेंकते हैं। ओह अच्छा। और टीवी देख के ही सोते हैं। अच्छा फिर अब तो पढ़ने लगा। आ la vie n'était pas gaie pour le petit ogre. ये जिंदगी मुश्किल थी इस छोटे मॉन्स्टर के साथ के लिए। मैं भी इस मॉन्स्टर की तरह फिरना चाहता हूँ दुनिया। देखें जी लेकिन ये अभी तक कभी नहीं घूमा। रमीज़ ने मुझे जो स्टोरी निकाल के सुनाई है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो समझे ज़रा मुझे रमीज़ ने ये स्टोरी क्यों सुनाई है। वो कह रहे हैं कि ये बच्चा देखे चुप करके मुंह बना के उदास बैठा है, क्योंकि इसके पेरेंट्स सिर्फ खाते पीते टीवी देखते एंजॉय करते हैं, यहाँ प्लेट गिराए हुए हैं, यहाँ पे टीवी है, दुनिया घुमाने नहीं लेके जाते, इसलिए ये उदास है। और इसीलिए फिर रमीज़ भी उदास है, क्योंकि रमीज़ भी दुनिया घूमना चाहता है। कहाँ जाना चाहती हो रमीज़? लंदन और दुबई। और कहाँ जाना चाहती हो? मक्का। ओके। हुरैन कहाँ जाना चाहती है? झूला लेने। और हंसो नहीं रमीज़। झूला लेने दुबई में। ओके, झूला लेने, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाने। ये बात खाने की नहीं हो रही, बात घूमने की हो रही है। कहाँ घूमना चाहते हो? हाँ, कहाँ घूमना कहाँ चाहते हो? लेकिन घूमना तो मैं वो कर लूँ ना, झूला लेने उस मार्केट में का। रमीज़ ने अपनी एज के हिसाब से जो वो सोचता है उसने मुझे वो बताया वो कहाँ घूमना चाहता है। हुरैन की छोटी छोटी सी मासूमाना सी ख्वाहिश है, उसने कहा कि मुझे जस्ट आइसक्रीम खाने जाना है, झूला लेने जाना है और बस।
तो बच्चों के साथ बैठ के ना बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद मैं आगे किचन में, मुझे एक ऑर्डर रेडी करना था यहाँ पे दाल करेले का, वो मैं रेडी कर रही थी और साथ ही साथ मुझे अपने घर के लिए शलजम भी बनाने थे, साथ में वो भी रेडी कर रही थी। हुरैन मैडम जो है ना ये मामा के पीछे 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 फिर रही होती है। दूसरी तरफ देखे मैंने रखे हुए थे शलजम का सालन। यहाँ पे जल्दी से मैंने ताशा से कहा कि फटाफट इसके ऊपर धनिया काट के वो डालो। मैं कहती हूँ थोड़े से ये मैंने भी टेस्ट किया था, क्या मज़ेदार किस्म के दाल करेले का सालन बना था ना कि बस पूछे ही ना। उसके बाद बच्चों को भी खाना वाना खिलाने के बाद फ्री हो गए और ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे संडे वाला दिन है और सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे जी, यहाँ पे ब्रोका लगना था पेरिस वाली साइड पे। फ़ाइक रमीज़ जो है ना ये भी उठ गए। इन्होंने कहा मामा आप और ताशा हमेशा जाते हो मुझे घर छोड़ के, आज जो है मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। कल की बात ना रमीज़ की मेरे माइंड में आ रही थी, जिसने कहा मुझे कहीं घूमने जाना है। नताशा का तो नींद से बुरा हाल हुआ था क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है ना हम लोग जा रहे थे। फ्रेश है ये तो सॉरी है। हाँ वो ट्रेन में सोई भी यार। रमीज़ भाई देखे ना ये फ्रेश है। कहाँ जा रहे हैं आप? पेरिस ब्रोका। ये ब्रोका नहीं ओलंपिक्स खत्म हो गए थे। चले जो ओलंपिक्स तक अरशद नदीम पाकिस्तान में ले जा। आशिद नदीम तो पाकिस्तान में चला गया। इसे तो उड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। हाँ, इसे तो सामान डालने शहर में। नहीं यहाँ पे कब अरशद नदीम से मिले जा रहा हूँ। हाँ तो उड़ने जा रहा हूँ। ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। आज ना ये सुबह सुबह उठे तो हुए हैं लेकिन इधर तो गिरते फिर रहे हैं। गिरते फिर रहे, मैं तो फ्रेश हूँ पूरा। क्या है? मैं फ्रेश हूँ। और इधर ये बाजी बाजी को गर्मी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। हाय ताशा। तो कैसी हैं आप? नहीं आप कैसी हैं? अब कौन सी ट्रेन लेनी है? यहाँ पे जो है ना ये भागना पड़ता है लेने के लिए अपनी ट्रेनें वगैरह। और अभी हम पहुँच गए हैं जी पेरिस और अभी हम लेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेन। फिर अब तो यहाँ पे अमन आया हुआ है। लेकिन मैं बताऊँ लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना आए थे कितना रश था। अभी ओलंपिक्स का जो मसला वो है ना ओलंपिक्स की वजह से जो रश था वो तो थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हुआ है। क्या है अब स्कूल जाने की तैयारी हो गई है? अब ओलंपिक्स तो हो गए, लोग अपने मुल्क चले गए। हाँ लोग अपने मुल्क चले गए। अपने मुल्कों में चले गए स्कूलों की तैयारियाँ करने और फ़ाइक का मुँह उधर खुले का खुला रह गया। ऐसे खुल गया। घर वाले जाने के उनके काम जाने। शलजम पके हुए हैं, शलजम पके हैं, आटा पड़ा हुआ है। घर वाले जाने उनके काम जाने की। उन्हें ताशा क्या कहती है किसको आँख मारी? मेरे सब्सक्राइबर्स को बदतमीज़ कहता और क्या। सारी आंटियां जो है ना आज आपके एक थप्पड़ लगाएंगी कि रमीज़ है अभी आँखें मारी है। क्यों? यहाँ पे ना बच्चों के साथ चिट चैट करके ना उनको तंग करने का अपना ही मज़ा आता है। और हम लोग ना बस मस्तियाँ करते करते जनाब यहाँ पे पहुँच आए थे पेरिस। और पेरिस पहुँच के फिर हमने अपनी नेक्स्ट लेनी थी मेट्रो। फिर हमने वहाँ से ली अपनी ट्राम। दो तीन दिन स्टॉप ही थे, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। और मैं ताशा से कह रही थी देखो आज रमीज़ फ़ाइक बड़े फ्रेश है क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो उठ के आए हैं। अगर मैं इनको उठा के साथ लेके आती ना तो इन्होंने फिर थके थके होना था। खैर उसके बाद जी हम लोग बस यहाँ पे वेट करते करते जो है ना अपनी ट्राम ली। हम लोग पहुँच आए ब्रोका पे। नताशा को ना बेसिकली चाहिए थे खोपा। उसने जो है ना वो फुटबॉल के लिए उसको चाहिए थे और आपको पता है न्यू वन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा कि मे भी जो है ना उसे सेकंड हैंड कोई अच्छे से मिल जाए। और उसके साथ रमीज़ फ़ाइक ने कहा नहीं बस हमें जो है ना हमें भी साथ जाना है। वैसे तो आप हमें कहीं घुमाने नहीं लेके गए, चलो ब्रोका ही घुमाने के लिए हमें ले जाओ। तो ये भी दोनों साथ आ गए। हुरैन नवीद और नवीद का जो कज़न है ना वो तो सोए हुए थे बड़े आराम से। और मुझे पता था वो तो 10-11 बजे तक आराम से सोए रहेंगे। हम लोग तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आए। लेकिन ये वाला जो ब्रोका था ना यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो लोगों ने जो बूढ़े बूढ़े लोग थे ना उन्होंने ब्रोका लगाया हुआ था। और इनके पास जो पुरानी ओल्ड कलेक्शंस थी ना सब इनकी वो इनके पास ही बहुत ज़्यादा, जिसमें पुराने ज़माने के बर्तन, पुराने डेकोरेशन पीसीज, ये सब चीज़ें इनके पास। इसमें से हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए था। खैर घूमते घुमाते जो है ना बस एक डेकोरेशन पीस मैंने देखा और उसकी प्राइस क्या थी 250 यूरो में। और ताशा हंस के हमने कहा कि कोई बेवकूफ़ी होगा कि जो
250 यूरो का ना कोई डेकोरेशन पीस अपने घर लेके जाएगा। खैर कुछ हाथ हमने यहाँ से फिर नहीं लिया था, कुछ हमारी ज़रूरत का यहाँ पे था ही नहीं। और उसके बाद नवीद को मैंने कॉल की, उठ गए थे, उन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो नवीद ने कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग भी आ जाते हैं पेरिस, आप लोग जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह ले लो, तब तक फ्री हो जाओ। तो हम लोग आते हैं पेरिस और बच्चों की स्कूल की कुछ चीज़ें जो है ना वो ले लेते हैं। स्कूल चूँकि आपको पता है स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी स्कूल की चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, हमें तो बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि आज जो है ना वो संडे का दिन है और संडे वाले दिन जो है वो कागेफोर बंद होती है, तो बिल्कुल माइंड में नहीं रहा। खैर थोड़ा सा हमने ना यहाँ पार्क में इंतज़ार किया कि मे बी नवीद जो है ना टाइम से पहुँच जाएँ, और एक घंटा हम लोग बैठे रहे। लेकिन नवीद लोग आराम सुकून से नाश्ता करके फिर निकले। तो फिर मैंने कहा सोचा कि बच्चे तो रात का इन्होंने कुछ खाया हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाया, टाइम काफ़ी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग जाके खाते हैं खाना। बस फिर मैं, फ़ाइक, नताशा और हम लोग आ गए यहाँ पे अफ़गानी रेस्टोरेंट, जो आपको पता है ग्रिल फूड के नाम से है पेरिस ला शैपेल में। हम लोग वहाँ पे आ गए। अपना फेवरेट खाना जो है बच्चों का भी है, मेरा फेवरेट चपली कबाब और साथ गर्मा गर्म नान, हमने बस वही इंजॉय किए। नवीद को मैंने फ़ोन किया तो वो उस टाइम कभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे थे, तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया। उसके बाद जी हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो कुछ सब्जियां वगैरह कुछ लेते हैं, जो घर के एक दो मसाला था मुझे वो चाहिए था। तो हमने सोचा कि चलो जाके ना पेरिस नवीद का इतने में वेट भी कर लेते हैं। फिर हम लोग आ गए जी यहाँ पे, और कोई मेरे से पूछ रहा था कि ये देसी ग्रोसरी के स्टोर्स कहाँ हैं। जैसे ही गांधीनगर हम लोग उतरते हैं ट्रेन से, बाहर निकले तो सारे देसी स्टोर्स ही हैं। बिल्कुल स्ट्रेट वे में आगे जाएं ला शैपेल तक, ये सारे स्टोर्स ही स्टोर्स हैं। और हम लोग फिर यहाँ पे आगे कैश एंड करी, इनका जो है ना सब्ज़ी फ्रूट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वेजिटेबल्स इनकी। और मुझे लगता है कि इनका रेट जो है ना बाकी शॉप से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे आ गए और नताशा मुझे कहती थी मामा ये इतना बड़ा फ्रूट है, पता नहीं इसका टेस्ट क्या होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी ने खाया हुआ है तो इसका क्या टेस्ट है जनाब। उसके बाद है ना बच्चों ने कहा कि हम लोग यहीं वेट करते हैं, आप मामा जो चाहिए वो ले लें। बस मिर्चें मेरी ख़त्म हुई हुई थी और मैंने सोचा कि मे बी मुझे यहाँ पे कद्दू वगैरह कुछ मिल जाए, साथ टिंडे अगर मिल जाए। तो टिंडे तो नहीं मिले, हमारे घर नेक्स्ट डे आने थे मेहमान, और मैंने सोचा कि कद्दू के कोफ्ते बनाते हैं। 2-4 मसाले मुझे चाहिए थे तो मैंने वहाँ से वो ले लिए। भिंडी अभी हमने लास्ट वीक ही खाई थी, करेले, तो मैंने भिंडी करेले जो है वो नहीं लिए। और यहाँ से भी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली। और ये देखें, ये ना थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा था, और ताकि सब्ज़ियाँ जो है वो फ्रेश रहें। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमने ना शुगर कैन जो है ना वो जूस लेना है। खाना बच्चों ने थोड़ा सा खाया था, तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो इनको एक शुगर कैन ले ही देते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में तो ये गन्ने का जूस ये सब कितना चीप रेट पे है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ यूरोप में ये चीज़ें जब हम आते हैं ना तब हमें एहसास होता है, कदर होती है इन चीज़ों की। यहाँ पे तो 7 यूरो का एक गिलास मिलता है, और पाकिस्तान में आपको पता है कितना ये सस्ता होता है। बस जी फिर यहाँ पे ना मैंने बच्चों को लेके दिया एक शुगर कैन। ताशा कहती है मैं तो नहीं पीऊँगी मामा, ये तो छिलकों के साथ जो है ना वो निकालते हैं। मैंने कहा हाँ अभी ऐसे छिलकों के साथ ही निकालते हैं, लेकिन पुन के देते हैं। बस जी फिर ये थोड़ा बच्चों ने शुगर कैन लिया। उसके बाद नवीद को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा बस हम लोग भी पहुंच आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था फिर खतई पंपदू, वहाँ पे बड़ी कैरेफोर है, और वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में स्कूल की चीज़ें लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा। हमारे घर के पास एक कैरेफोर थी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक, वहाँ पे डिस्काउंट पता नहीं क्यों नहीं थी। तो आज हमने सोचा कि चलते हैं वहाँ पे। नवीद जो है ना वो भी आ चुके थे हुरैन मैडम को लेके। हम लोग पहुँचे कैरेफोर, और जैसे ही हम लोग कैरेफोर पहुँचे देखा कि कैरेफोर बंद है। किसी के भी माइंड में नहीं आया कि आज संडे है और संडे वाले दिन कैरेफोर जो है वो बंद होती है। हालांकि हमें पता भी था कि संडे को बंद होती है, लेकिन किसी के माइंड में नहीं रहा। खैर उसके बाद आ गए हम लोग घर वापस, और ये था फिर नेक्स्ट डे मेरे घर आ रहे थे मेहमान पेरिस से। मेरी बहुत ही प्यारी एक आंटी हैं, एक अंकल हैं, उन्होंने आना था। तो बस जल्दी मैंने फिर बनाया खाना। वो काफ़ी तकरीबन 1.5 साल के बाद, शायद 1.5-2 साल के बाद वो आ रहे थे हमारी तरफ। तो मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया कि खाना आप लोगों ने हमारे साथ ही खाना है। जल्दी से मैंने यहाँ पर मटन का पुलाव बनाया, साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ी सी मटन कढ़ाई बना लेते हैं। मीठे में जो है
मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ कुछ डिफरेंट सा। और आपको पता है जब घर में गेस्ट आने हो ना, आपके पास टाइम थोड़ा हो, क्या भागम दौड़ जो है वो लगी हुई होती है। नताशा जो है वो घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, साथ साथ मेरी हेल्प भी करवा रही थी। नवीद ने जाना था एक रंदेवू पे, वो वहाँ चले गए और फिर आज मुझे सारा काम अकेले ही करना था। इसीलिए जो है ना मैं कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो शूटिंग कर पाई। मैं जब 2 खाने एक साथ 3 बनाने होते हैं ना, सारे टमाटर प्याज ये सब चीज़ें एक साथ चॉप करके फिर एक साथ बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाता है। यहाँ पे बैठ के ना आराम सुकून से मैंने जितनी भी कटिंग चॉपिंग करनी थी ना वो सारी मैंने कर ली। और उसके बाद इतने में जो चिकन मटन था ना, मटन वो भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। चने मैंने रात को भिगोए हुए थे, वो मैंने डालने थे थोड़े से दही बड़ों में, वो भी मैंने सुबह जो है ना उनको भी करके रख लिया था बॉयल। बच्चे सो ही रहे थे, उनके सोते सोते उठ के मैं गई, जाके मैं लेके आई मटन और आते साथ जो है ना बस मैं खाना बनाने में फिर लग गई। और रमीज़ उठ के आ गया, उसने कहा मामा सुबह सुबह आप खाना बनाने में लगी हो, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग मुँह हाथ दो, मैं आप लोगों को देती हूँ नाश्ता। तो आपको पता है कि जब बच्चों को नाश्ता भी साथ देना हो, साथ ही साथ बाकी सारे काम करने हो ना, तो बहुत मेरे लिए वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। झटपट से ना मटन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मटन को मैंने बॉईल कर लिया था प्याज और लहसुन वगैरह डाल के, साबुत थोड़े से मसाले डाल के। यहाँ पे फिर देखें जी मैंने कढ़ाई के अंदर अदरक और सब्ज़ मिर्चें कूट के वो ऐड की हैं। उसके बाद बॉयल किया हुआ जो मटन था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था और इसको अच्छी तरह जो है ना भून लेंगे। मैं कहती हूँ क्या कमाल का मटन कौरमा बना था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और जब हम ऑयल में सब्ज़ मिर्चें जो है ना उनको तो हल्का सा सोते कर लेते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सी सब्ज़ मिर्चें और अदरक, इनको आप ऑयल में फ्राई करके फिर बनाएं, देखिएगा बहुत मज़े का आपका खाना रेडी होता है। अच्छा, अच्छी तरह भुनाई करके जब इन्होंने ऑयल छोड़ दिया तब तक इसकी मैंने भुनाई की थी। उसके बाद इसमें जो है ना मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है। जब भी मटन कढ़ाई बनाए ना उसमें टमाटर की प्यूरी बना के डालें, फिर आपका जो ग्रेवीदार सालन जो है ना वो रेडी हो जाता है। उसके बाद भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसको नताशा से कह के सोते करवाया। उसके बाद मैंने इसको हमन दस्ते में कूट के वो डाला था। उसके बाद यहाँ पे डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्दी डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और बस इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डाले, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। लास्ट मैंने थोड़ी सी योगर्ट डाल के आंच हल्की कर दी और इसको भुनने के लिए रख दिया। जब इसने ऑयल छोड़ा तो बस हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी। जब मैं इसको करूँगी सर्व तो मेहमानों के आने में टाइम था, इसलिए मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह ऐड नहीं किया था। उसके बाद चावल जो है ना वो भी एक तरफ में रेडी हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बना रही थी जी खीर। और लौकी की खीर मैं बना रही थी। मैंने उसके लिए लिया घी, आप बटर घी कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाली क्रश की हुई लौकी और इसको अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई कर लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसके अंदर मैं डालूंगी उसके बाद बादाम और थोड़े से पिस्ते, इनको मैंने चॉप कर लिया था मोटा मोटा, उसको भी साथ ही साथ हम लोग भून लेंगे। उसके बाद मैंने चना 4-5 इलायचियाँ, उनको मैंने अच्छी तरह कूट लिया था और इसको मैंने ऐड कर लिया। और साबुत इलायची भी मुंह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती है, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसमें जाएगा 2 लीटर दूध का। और दूध ऐड करके मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच चावल, 2 घंटे पहले 2-3 चम्मच चावल इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। आप इसमें राइस भी ऐड कर सकते हैं और साबूदाना अगर आपके पास हो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। साबूदाना ही मैंने डालना था लेकिन वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने 2 चम्मच चावल भिगो के वो डाल दिए थे। उसके बाद चीनी ऐड करके तो बस इसको मैंने स्लो आंच पे रख दिया घंटे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए। और मेहमान आए, खाना खाया, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं शूट करती। फिर आंटी बहुत टाइम के बाद आई थी तो बस उनके साथ खूब सारी जो है ना वो गप्पे लगाई। एक मैं कहती हूँ कि माँ का रिश्ता जो है ना परदेश में मिल जाए तो और क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार मिलता है। और वो स्पेशल नवीद का जब से ये सर्जरी हुई थी ना वो कब से आने के लिए आ रही थी, लेकिन फिर एक दफ़ा अंकल की तबीयत ख़राब थी, एक दफ़ा फिर नवीद को कोविड भी था, तो फाइनली वो आज हमारे घर आई। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और वो लेके आई हुई थी मेरे लिए गिफ्ट, बर्तनों का सेट और साथ ही साथ कुछ मसाले देसी वाले जो मुझे चाहिए थे वो लेके आई हुई थी। और थैंक यू सो मच आंटी का सबकी हर चीज़ की मोहब्बतों के लिए। ये था जी मेरे पूरे वीक का व्लॉग और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा बच्चों के साथ चिट चैट को और कुकिंग को, हर चीज़ को। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।